शबनम दोस्तों कितने लोग का जिंदगी बर्बाद करेंगे और कितना घर बर्बाद करेंगे। दोस्तों जिस तरीके का नाटक ये अभी दिखा रही है ना, इसी तरीके का नाटक ये तभी दिखा रही थी जहाँ इनका पहला बार शादी करके गए थे। न ही इनका वो पति अच्छा थे, न ही उनका सास ससुर, न ही ननद। और वही चीज़ दोस्तों यहाँ भी इनके दो ननद हैं, दोनों को नागिन उगिन सब कुछ बना रही हैं और कह रही हैं कि ये लोग मेरा घर बिगाड़ रही हैं, यही लोग रिश्ता तोड़वाना चाहती हैं। तो दोस्तों आप लोग को मालूम है शबनम की ननद रेणु ही शादी करवाई हैं शबनम की। जब शबनम दोस्तों रोती थी तो रेणु सोची कि चलो हम शादी करवा दूंगी, हमारे घर में वो आके सुख करेंगी। दोस्तों इनका और शबनम को यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, इनका परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन ये खुद नहीं अच्छा से रह रही हैं, अपने अच्छा से रह नहीं रही हैं और अपने पति को, अपने ननद को, अपनी सास माँ को, सबको ये बदनाम कर रही हैं। शबनम का तो यही मकसद है दोस्तों कि अपने पति को ननद से, देवर से, सास से सबके अलग करवा के अलग लेके रहूं, और उनका पति बबलू ये नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम है कि उनकी माँ विधवा है और वो अपनी माँ को अलग नहीं कभी नहीं कर सकते हैं, और वही शबनम करवाना चाहती है दोस्तों। और नहीं उनका ननद ही चाहती है कि हमारी माँ शबनम से अलग रहे। दोस्तों शबनम खुद गुस्सा होकर गई हैं और उल्टा सीधा बोल रही हैं। फिर भी इनकी सासू माँ अपने छोटे वाले बेटा को कल भेज रही थी कि जाओ उसको घर पे लेके आओ। शबनम खुद मना कर दी कि यहाँ किसी का आने का ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना है, ऐसा बोल रही हैं। और उनके पति दोस्तों इतना रो रहे हैं ना, शबनम के लिए बहुत रो रहे हैं। वो बदनामी हो रही है ना, रो रहे हैं कि शबनम कैसा मेरे साथ कर रही हैं। वो शादी करके शबनम से पछता रहे हैं। वो लोग को तो नहीं समझ में आया कि शबनम कैसी हैं। अब जब वो लोग के साथ शबनम रह रही हैं और ये सब नाटक दिखा रही हैं, तब वो लोग को समझ में आ रहा है कि शबनम कैसी है। सबको लगा दोस्तों कि शबनम की कुछ गलती नहीं है, उनके ससुराल वाले की गलती है जहाँ से उनका तलाक हुआ था। और दोस्तों वही उनके बहन लोग भी नहीं समझ पाई। उनके बहन लोग को भी लगा कि नहीं हमारी बहन शबनम अच्छी है, इनके ससुराल वाले गलत हैं। जैसे शबनम कही वैसे उनको दोनों बहन साथ दी, रजनी और रूपा। रजनी दोस्तों अपने घर पे लेके आई तलाक होने के बाद। शबनम का बहुत बड़ा विवाद हुआ था रजनी के देवर अनुज के साथ दोस्तों, और उसी मैटर को लेकर रजनी में और रूपा में बहुत बड़ा विवाद हो गया था। ये रूपा की शबनम की वजह से ही हुआ था दोस्तों। जब वहाँ से इनका झगड़ा हो गया तो रूपा अपने घर पे लेके आई शबनम को। और शबनम दोस्तों रूपा इतना अच्छा से शबनम को रखी थी, और जब शबनम को एहसास नहीं हुआ कि मेरी माँ नहीं है, माँ की कमी रूपा नहीं कभी खलने दी शबनम को। अच्छा से रीति रिवाज से शादी कर दी दोस्तों। करने के बाद शादी जैसे शबनम अपने ससुराल में जाती हैं, ससुराल जाने के बाद, लेकिन एक बात मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, इनका जो पति है ना शबनम का, इनके बहन लोग से रिश्ता इनका पति ही तोड़वाए हैं। जब शबनम अपनी बहन के खिलाफ गई तो इनके पति को डांटना चाहिए था कि जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा था, तुम्हारा कोई सहारा देने वाला नहीं था, तो तुम्हारा वो बहन, माँ का भी फर्ज निभाई, बहन का भी फर्ज निभाई, तो तुम्हें बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका पति दोस्तों नहीं बोले, इनका पति हंस रहे थे, मज़ा ले रहे थे। और जो आज इनकी ननद वो रो रही है ना, कह रही हैं कि मैं दिखावे का नहीं रो रही हूँ, मेरे दिल में कष्ट हो रहा है, इसकी वजह से मैं रो रही हूँ, शबनम का बात सुन के मैं रो रही हूँ। तो वही शबनम का बात सुन के ना उनकी बहन रूपा भी बहुत रोती थी, उनका भी आंसू नहीं रुक रहा था, वो भी उनका दिखावे का आंसू नहीं था। जैसे आज आप बोल रही हो ना, जब अपने पे पड़ता है ना बहन, तब समझ में आता है। अगर भाई बहन एक बार शबनम को डांटी होती ना, जब रूपा के साथ वो झगड़ा कर रही थी, तो आज जो हो रही है, आज जो वो चीज़ियाँ कर रही है ना शबनम, तो उनकी बहन रूपा और रजनी दोनों उनको डांटती। लेकिन जब आप लोग हंस रही थी, जब दोनों बहन में झगड़ा हो रहा था, मज़ा मिल रहा था, तो आज वो भी मज़ा ले रही हैं, उनकी बहन भी मज़ा ले रही हैं। कैसे जाके डांटेगी शबनम को कि शबनम तुम गलत कर रही हो? नहीं डांट पा रही है ना। अगर आप लोग डांटी होती शबनम को, तो
आज रूपा आके शबनम को डांटती कि शबनम तुम्हारा एक जगह से रिश्ता टूट गया, बार बार ऐसा मत करो। रिश्ता से खिलवाड़ नहीं किया जाता है दोस्तों, रिश्ता ही सब कुछ होता है। कौन क्या खा रहा है, कौन पहन रहा है, ये सब नहीं देखता है। जब रिश्ता टूट जाता है ना, वो बहुत पछतावा होता है। अब शबनम के ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्या पता कैसी उनका दिमाग है कि नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों। दूसरी लड़की होती तो एक रिश्ता टूटने के बाद वो समझ जाती है, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ पा रही हैं। जब वहाँ से उनका रिश्ता टूटा तो बहन की हैं इधर उधर जाके भटकी, दोनों बहन की हैं। बाद में दोनों बहन की बुराई करने लगी कि हमारी दोनों बहन हमको नौकरानी के जैसे रखती थी, ये करवाती थी वो करवाती थी, मुझे कहीं आने जाने नहीं देती थी, मुझे दबाव में रखती थी। बहुत सारा बुराइयाँ बहन का करने लगी। वही चीज़ ससुराल में 2 बात सह के रहो। सास तो माँ जैसा होती है ना, सास 2 बात बोल देगी, उसका बात बर्दाश्त कर लोगी, क्या छोटी नहीं हो जाओगी? बहू हो, वो माँ है, माँ का बात बर्दाश्त करने में कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। और बात है रेनू का ना, तो रेनू ही आपका दिक्कत परेशानी देख के अपने भाई से शादी करवा दी कि शबनम हमारे घर में आएगी तो खुश रहेगी। लेकिन नहीं, तुम नहीं खुश रह रही हो और ना ही रहने दे रही हो। दोस्तों, सब कुछ सही करने के लिए रेनू का पति खुद फ़ोन कर रहे थे शबनम के पास समझाने के लिए कि भाभी ये सब मत करो। लेकिन दोस्तों, शबनम सबका नंबर भी ब्लॉक करके रख दी है और फ़ोन वो लगा रहे थे दूसरे के नंबर से, तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बातें नहीं कर रही हैं। अगर बात कर लेती तो क्या गलती है क्या नहीं, मान लें इनके ससुराल वाले को गलती होता तो वो उनको भी समझा देते, अगर इनका गलती होता तो इनको समझा देते। लेकिन जब बात नहीं करेंगे तो कैसे समझाएंगे? तो ये बात को ख़त्म नहीं करना चाहती हैं दोस्तों, खाली ये बात को और बढ़ाना चाहती है शबनम। ये जो पब्लिक इनको गंदा गंदा कमेंट कर रही है ना, इनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी औरत होती ना, समझ जाती कि पब्लिक हमको गंदा कमेंट कर रही है तो शायद मेरे से ही गलती हो रहा है, मैं ही गलत लग रही हूँ सबको, तो हमको कैसा सुधरना चाहिए। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इनकी नज़र में पब्लिक भी गलत है, इनके पति भी गलत है, इनकी ननद भी गलत है, इनकी सासू माँ गलत है, बस यही खाली सही है। और पति बाहर है, अगर उनका तबीयत ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो उनको कौन देखने जाएगा, उनका कौन जिम्मेदार होगा? तब बाद में पछताओगी। अभी नाटक कर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं तो यही कहूँगी शबनम ना कि रिश्ता बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, काहे से आपके परिवार वाले बहुत सीधा हैं, आपके सीधा है, परिवार वाले आपको माफ़ कर देंगे और आके अपने परिवार में अच्छे से करो खाओ रहो, ठीक है ना। अब देखो कितना दिन रिश्तेदारी में रहोगे, मामा के घर पे कितना दिन, बहन के घर पे कितना दिन, मौसी के घर पे कितना दिन, सब्सक्राइबर के घर पे कितना दिन कोई रखेगा ना। काम में आएगा ना तो अपना पति ही काम में आएंगे, दूसरा कोई नहीं काम में आएगा, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगी कि चाहे आपका गलती हो, चाहे आपके ससुराल वाले की गलती हो, सब भूल के अपने घर पे आ जाओ। अगर पति नहीं जा रहे हैं लेने, आप जिद करके बैठे हो कि हमारे पति आएंगे तभी मैं जाऊँगी, देखिए वो आपका घर है, अपने घर में आने में कोई बुराई नहीं है। जब आप अपने मौसी के घर पे जा सकती हो तो अपने घर पे क्यों नहीं आ सकती हो? घर में आने में बुराई नहीं है, ठीक है ना, आ सकती हो। अगर चाहे आपके भाई हुए हों, भाई के साथ में भी आ सकती हो, नहीं देवर जा रहे हैं देवर के साथ में आ सकती हो। अगर आपको पति जिद करें हम नहीं आएंगे लेने, तो ऐसा कुछ नहीं जा रहे हैं मत जाओ, आप ही घर पे आ जाइए किसी के साथ, अकेला मत आइए। लेकिन ये जो जिद करके बैठी हो ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तुम्हारी ननद उधर रो रही है, सासू माँ का तबीयत इधर ख़राब हो गया है टेंशन से, पति उधर परेशान, तुम्हारी वजह से पूरा फैमिली परेशान है। क्यों परेशान कर रही हो? परेशान करके क्या मिल रहा है? अगर किसी को टेंशन से कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तब यही पब्लिक, यही समाज और तुम्हें थू थू करेगा कि सबका घर बर्बाद कर रही है। वहाँ से तो तलाक लेके आ गई, यहाँ देखिए परिवार में ऐसा ऐसा हो रहा है, तमाशा सब देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, और तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर फ़र्क पड़ता ना तो आ जाती घर पे आराम से, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा तो काहे के आओगी? ऐसा मत करो, पैसा भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ, इज्जत के लिए भी थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना।